गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रहे हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, उसमें आज मैं विलियम शेक्सपियर पर 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ लाई हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। उसमें से आज हम 25 क्वेश्चन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और अगले 25 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी रखा है क्योंकि कभी कभी ध्यान से चीज़ें उतर जाती हैं और वो छूट जाती हैं एग्ज़ाम में। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन। ऑप्शन ए 23 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 26 अप्रैल और डी 28 अप्रैल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है 23 अप्रैल। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। जैसा कि चर्च के रिकॉर्ड में पाया गया है कि 26 को इनको बैप्टाइज हुआ था, इनका नामकरण हुआ था। और वहाँ पर जो 3 दिन बाद नामकरण की प्रथा होती है, इसलिए 23 अप्रैल को इनका जन्मदिन माना गया है रिकॉर्ड के अनुसार। यहाँ हमारा राइट आंसर है 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट। विलियम शेक्सपियर ने कुल कितने प्ले लिखे हैं। ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 27, डी 37। यह हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन हमारा डी राइट है। 37 प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर्स प्लेज। विलियम शेक्सपियर के नाटकों में कुल कितने प्ले हैं। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो हमारा राइट आंसर है कि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनमें हमें 5 एक्ट मिलते हैं देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाई शेक्सपियर। तो किसके द्वारा लिखा हुआ है ये टेम्पेस्ट प्ले, किसका लास्ट प्ले है। वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, सी हेनरी इब्सन, डी क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये तो सभी को पता है, आप अच्छे से जानते हैं कि टेम्पेस्ट इनका लास्ट प्ले है, जिसे इनका स्वान सॉन्ग भी बोला जाता है। ये सबसे कम लाइनों में है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the name of London theatre that Shakespeare is commonly associated with? कि लंदन थिएटर का क्या नाम था जिससे शेक्सपियर जुड़े हुए थे। द वर्ल्ड्स थिएटर, बी द ऑर्ब थिएटर, सी ग्लोब थिएटर, डी द ड्रीम थिएटर। तो ये जो जुड़े हुए थे ग्लोब थिएटर से जुड़े हुए थे। हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो 1613 में जल गया था, फिर इसको रीबिल्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इज इट थॉट दैट विलियम शेक्सपियर्स प्लेज वर बीइंग रेगुलरली परफॉर्म्ड इन लंदन। वो कौन सा वर्ष था जब ये माना जाता है कि लंदन में इनके प्ले डेली परफॉर्म किए जाते थे। ऑप्शन ए 1592, बी 1596, सी 1600, डी 1602। तो हमारे यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए कि वो ईयर है 1592। 1592 में इनके ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इनके प्ले लंदन में डेली परफॉर्म हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ हुम इज़ हिप्पोलिटा द क्वीन इन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो मिडसमर नाइट ड्रीम है शेक्सपियर का, यहाँ हिप्पोलिटा कहाँ की महारानी, किसकी महारानी है। पिग्मीज की महारानी है, या कैंटर्स की महारानी है, या अमेज़ॉन्स की महारानी है, या बेबीलोनियंस की महारानी है। तो यहाँ राइट आंसर है कि जो हिप्पोलिटा है अमेज़ॉन्स की महारानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले। शेक्सपियर का सबसे छोटा प्ले कौन सा था। ए हेमलेट, बी कॉमेडी ऑफ एरर्स, सी द टेम्पेस्ट,
डी किंग लियर। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इनका सबसे छोटा प्ले है, सबसे छोटा प्ले है। द ग्लोब थिएटर बर्nt डाउन इन द ईयर। ग्लोब थिएटर में कब आग लग गई थी, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ग्लोब थिएटर में आग कब लगी थी। इसमें ऑप्शन है हमारा 1615, बी 1613, सी 1620, डी 1614। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ 1613। वो ईयर 1613 था जब इसमें आग लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cursed be he that moves my bones। This phrase appears on Shakespeare's। कि शेक्सपियर के कहाँ पर, किस चीज़ से संबंधित है ये फ्रेज़, कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन इस प्लेस, ग्रेवस्टोन, सी सोनेट, डी पोएम। तो ये शब्द उनके ग्रेवस्टोन पर लिखे हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन्स कंट्री। जो ब्रिटेन की कंट्री है उसका राजा कौन है। ऑप्शन ए रोमियो, बी मैकडफ, सी लियर, डी मैकबेथ। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है जो किंग लियर है वो ब्रिटेन का की इस कंट्री का राजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल। जो लियर की 3 बेटियां हैं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया, इनमें से किस बेटी को निष्कासित कर दिया जाता है। ए गोनरिल, बी रीगन, सी कॉर्डेलिया, डी जूलियट। तो ये गोनरिल है, इसकी सबसे बड़ी बेटी है लियर की, और रीगन इनकी छोटी बीच वाली बेटी है, और जो कॉर्डेलिया है इनकी सबसे छोटी बेटी है, जो अपने पिता को प्रेम तो सभी बेटियों की तरह करती है, लेकिन वो औरों की तरह चापलूसी नहीं करती। और लियर को इसमें बहुत बुरी आदत है, तो वो चापलूस पसंद है, जो उनकी चापलूसी करता है वो उसी से खुश रहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्डेलिया है ये सत्य बात कहती है, इसलिए इसी को निष्कासित कर दिया जाता है। ये कहती है कि पिताजी मैं आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि एक बेटी को करना चाहिए, लेकिन ये दोनों बड़ी बहनें बड़ी ही चतुराई से पिता की चापलूसी करके उसे अपनी तरफ कर लेती हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्डेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंड्स द किंग फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर। इनमें से कौन सा काउंसलर, कौन सा सलाहकार है जो उसके किंग लियर को अपनी बेटी के निष्कासन पर समझाने का प्रयास करता है। आल्बनी, बी कैंट, सी कॉर्नवॉल, डी एडमंड। तो एडमंड। तो इनमें इनका सबसे वफादार जो सलाहकार है वो कैंट है, जो राज्य से निकाल दिए जाने के बाद भी लियर की सेवा में भेष बदल कर रहता है और लास्ट तक उसके साथ रहता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन है हमारा कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ग्लॉस्टर्स बास्टर्ड सन। ग्लॉस्टर का धूर्त बेटा कौन है। ग्लॉस्टर के 2 बेटे हैं, एक एडमंड है और एक एडगर है, जिसमें एडमंड जो है बड़ा ही धूर्त बेटा है और एडगर उसका अपना रियल बेटा है और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लियर टेल्स रीगन दैट गोनरिल हैज़ रॉन्ग्ड हिम, व्हाट डज रीगन एडवाइज हिम टू डू। जब लियर रीगन से कहता है कि गोनरिल ने उसके साथ गलत किया है, तो रीगन उसे क्या एडवाइस देती है। किल हिमसेल्फ, बी बैनिश गोनरिल, सी मेक रीगन द सोल क्वीन, डी गो टू गोन एंड आस्क हर फॉरगिव नेसरिल। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है गो टू गोनरिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does Lear meet living in a little hovel on the heath। तो यहाँ पे वो कौन व्यक्ति है जो एक कुटी में रहते हुए पाया जाता है, लियर को मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एल्बनी, बी एडगर इन डिस्गाइज, सी कॉर्डेलिया, डी एडमंड। तो वो बेटा है उनका एडगर, जो डिस्गाइज में भेष बदल कर रह रहा होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है बी।
एडगर। Whom does Lear meet living in a little hovel on the heath? कि हीथ के किनारे होवेल में रहता हुआ लियर को कौन मिलता है? ए आल्बनी, बी एडगर इन डिस्गाइज, सी कॉर्डेलिया और डी एडमंड। तो यहाँ जो ग्लॉस्टर का बेटा, जो अच्छा बेटा है एडगर, भेष बदल कर रह रहा होता है, जिसको एडमंड बड़ी चतुराई से पिता से दुश्मनी करा के वहाँ से निकाल देता है, निकलवा देता है, तो वो यहाँ पर लियर को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ ग्लॉस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रीजन्स? कि ग्लॉस्टर को किस प्रकार पनिश किया जाता है? ऑप्शन ए, ही इज़ बर्न्ड, ही इज़ ब्लाइंडेड, ही इज़ ब्रांडेड विद अ स्कारलेट लेटर और ही इज़ एक्साइल्ड। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है कि ग्लॉस्टर को जो है अंधा करा दिया। जब उन्हें पता चलता है कि ग्लॉस्टर उसकी मदद करने वाला है लियर की, तो उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लीड्स एट डॉवर? जो डॉवर की तरफ सेना बढ़ रही थी, उसको कौन लीड कर रहा होता है? ऑप्शन ए आल्बनी, बी कैंट, सी कॉर्डेलिया, डी लियर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है कॉर्डेलिया। जो लियर की छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, वो इसको लीड कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom आर बोथ गॉनरेल एंड रीगन अट्रैक्टेड? कि जो लियर की दोनों बेटी हैं गॉनरेल और रीगन, किसकी तरफ आकर्षित हैं? ए एडमंड, बी एडगर, सी आल्बनी, डी कॉर्नवॉल। तो ये दोनों ही बेटियां हैं एडमंड की तरफ आकर्षित रहती हैं। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल? जब बैटल होता है तो लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर, यहाँ ऑप्शन है हमारे पास, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, बी एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, सी दे आर बोथ किल्ड, डी कॉर्डेलिया इज किल्ड एंड लियर इज टेकन कैप्टिव। तो हमारा यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाता है और लियर उस पर विलाप कर रहा होता है, तो उसको कैप्चर कर लिया जाता है। एडगर फाइट्स ए ड्यूल विद? कि एडगर किसके साथ एक द्वंद्व युद्ध लड़ता है? ए आल्बनी, बी ग्लॉस्टर, सी एडमंड, डी लियर। तो यहाँ पर जो एडमंड है उसके साथ एडगर लड़ता है, जिसमें लड़ते हुए घायल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू कॉर्डेलिया? सी किल्स हरसेल्फ, सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, सी मैरीज एडगर, सी किल्स गॉनरेल। जो कॉर्डेलिया है, सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन। आंसर यहाँ हमारा राइट है, सी इज़ हैंग्ड इन प्रिजन, उसको मार दिया जाता है। इन व्हाट सिटी डज ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम टेक प्लेस? कौन सा शहर है जहाँ पर मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले होता है? ए लंदन, बी वेनिस, सी रोम, डी एथेंस। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है एथेंस। वो सिटी एथेंस है जहाँ पर मिडसमर नाइट्स ड्रीम की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज आर मिडसमर नाइट्स ड्रीम बिगिन? जो मिडसमर नाइट ड्रीम की शुरुआत है वो कहाँ से होती है? ए द वुड्स, द थीसियस पैलेस, सी डेमेट्रियस हाउस और डी ए सिटी स्ट्रीट। तो मिडसमर नाइट की शुरुआत जो थीसियस है उसके पैलेस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगले 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। हाउ लॉन्ग डज थीसियस हैव अंटिल ही इज़ मैरिड टू हिज फियांस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? कि जो थीसियस है, हाउ लॉन्ग डज थीसियस हैव अंटिल ही मैरिड, कि वो कितने दिन रुकता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती।
A 4 वीक्स 4 डेज़, B 4 वीक्स, C 4 मंथ्स और 4 आवर्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है 4 डेज़, वो 4 डेज़ रुकता है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।